अस्सलामुअलैकुम। रावल न्यूज़ में आप सबको खुशामदीद। सबसे पहले तो मेरे तमाम देखने वालों को ईद मुबारक। जैसे कि आपको पता है ईद का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, तो खुशियाँ जो हैं वो अपनों के बगैर अधूरी होती हैं। आज हम एक फैमिली के साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह से मिल बैठ के वो ईद की खुशियों को दुबाला कर रहे हैं। तो आइए फिर चलते हैं। अस्सलामुअलैकुम, ईद मुबारक। हाँ जी, तो नाज़रीन यहाँ पर सब बैठ के खुशगपियाँ लगा रहे हैं, ईद के त्यौहार को जो है वो खूबसूरत बना रहे हैं। सिकंदर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि किस तरह वो अपनी फैमिली के साथ ईद गुजार रहे हैं और आज के क्या क्या प्लान्स हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे बताएं कैसी गुजर रही ईद और कौन कौन आया आप? देखें, ईद होती है अपनों के साथ, और मेरे बच्चे आए हैं, बेटियां आई हैं, बेटे आए हैं, बहू आई हैं, और मेरे दामाद हैं वो आए हैं, उनके साथ सारे बच्चे हैं, तो रौनक लगी हुई है माशाल्लाह। आज का क्या क्या प्लान है, क्या क्या होगा आज के दिन के हवाले से? देखें, ईद के सबसे पहले तो इन्होंने जो खाना वगैरह खाया, अभी इन्हें ईदी शीदी मिलेगी, तो फिर बाहर घूमने का प्रोग्राम है। लेकिन इसके साथ साथ ये एक अल्लाह ताला की तरफ से हुआ है कि इस साल मेरी जो छोटी बेगम है उसे कैंसर डायग्नोज हो गया है, तो इस लिहाज से हमने ईद भी मनाई है, वो त्यौहार भी मनाया है, लेकिन उसके साथ साथ एक घर में प्रॉब्लम भी है, तो उसको लुक आफ्टर भी करना है। तो वो चूँकि बीमार है, तो हम अब यहाँ से ये खाना खाने के बाद सबसे पहले उसके पास जाएंगे। तो ये बच्चे मेरे बेगम के लिए गिफ्ट वगैरह लेके आए हैं, तो ये बड़ी बेगम है वो साथ बैठी हैं आपके, तो ये सारा परिवार जो है वो नसीम का है। जी, तो नाज़रीन आपने देखा, सबसे खूबसूरत बात इस घर की ये है कि यहाँ पर दो दो बेगमात एक साथ मौजूद हैं, और जबकि जैसा कि उन्होंने बताया कि एक बेगम की थोड़ी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है, तो इस हवाले से भी यहाँ पर जो है वो खुशियों के साथ साथ उनको भी शामिल किया जा रहा है, ताकि उनको बिल्कुल भी ऐसा ना लगे कि उनकी थोड़ी फीकी हो गई है। उसके लिए भी बहुत सारे इंतजाम इन्होंने किए हैं, वो भी आपको दिखाते हैं। लेकिन अभी हमारे साथ जो मौजूद है उनकी मिसिज़, पहले वाली मिसिज़, बड़ी वाली मिसिज़, उनसे जानते हैं कि उनकी कैसी ईद गुजर रही है। अच्छा, मुझे बताएँ कैसी गुजर रही है ईद? बहुत अच्छी गुजर रही है ईद। क्या क्या किया आज? आज खाना बनाया, खाना दिया बच्चों को, बच्चे आए मेरे, बहू आई हैं, बेटे हैं, दामाद है मेरा। जी, तो नाज़रीन यहाँ पर जो है इनकी बहू मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि उन्होंने यहाँ पे आके ईदी उनको मिली है कि नहीं। बच्चों को तो ईदी मिलती है, बहुओं ने ईदी जो है वो हासिल किया है कि नहीं। अच्छा बताएं, आपने भी ईदी ली है? हाँ जी, अभी तो आए हैं, अभी तो मीठा चल रहा है। सासू माँ के हाथों का मीठा वैसे तो घरों में भी बनता है, मगर स्पेशल सासू माँ के हाथों का मीठे का खाने का अपना ही मज़ा है। अच्छा, आज सच्ची सच्ची बताएं, सासू माँ के हाथ का मीठा वाकई मीठा है या वो थोड़ा कड़वा ही है? टू मच स्वीट। नहीं, दिल से वो बनाती हैं, और एक्साइटमेंट अपनी होती है, खाने की एक लैदा से होती है, और बच्चों की एक्साइटमेंट ईदी की होती है, वो बाद में थोड़ा सा जैसे बताया है कि मेरी सासू माँ थोड़ी सी, उनकी तबीयत भी ठीक नहीं है, और अभी उनसे मिलने जाएंगे तो उसके बाद फिर ज़्यादा, उनको मिलने के बाद फिर ज़्यादा थोड़ा सा माहौल चेंज होगा। अभी तो उनकी तरफ से थोड़ी सी टेंशन भी चल रही है फैमिली में। जी, तो नाज़रीन आपने सबकी बातें सुनी, सब बहुत खुश हैं, एक दूसरे के साथ जो है वो बहुत अच्छे से टाइम गुजारा जा रहा है। अब जबकि इनकी दूसरी फैमिली है, हम उनसे भी आपको मिलवाते हैं, उधर चलते हैं और देखते हैं कि उन्हें ये सरप्राइज़ किस तरह से देते हैं और उनको सरप्राइज़ कैसा लगता है। नाना अबू को पपियाँ शपियाँ को थैंक यू दादा अबू को। जी, तो नाज़रीन जैसा कि आपने देखा कि खुशियों के इस त्यौहार में कोई बीमारी नहीं, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, सब मिलजुल कर यहाँ पर जो है भरपूर अंदाज से जो है वो ईद को सेलिब्रेट कर रहे हैं। बेशक ये बीमार है, लेकिन सब ने यहाँ पर आके उनको इतनी खुशियाँ दी हैं कि वो अपनी बीमारी ही भूल गई हैं। तो उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। इसी के साथ मुझे दें इजाज़त, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक नए प्रोग्राम के साथ। अल्लाह हाफिज़।